और ईरान हिजबुल्लाह का डबल अटैक, आधे घंटे में इजराइल पर दागे 40 रॉकेट। इजरायली डिफेंस ने भी दिखाया दम। और अब तेहरान में जो ताजा हमला हुआ है उसका एक और वीडियो हमारे पास आया, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। तेहरान पर इजराइल ने दागी हैं कई मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें, ईरान की राजधानी को कैसे इजराइल बना रहा है निशाना। ये तस्वीरें आप देखिए। और इजराइल के हाइफा पोर्ट पर लेबनान ने दागी रॉकेट्स। हिजबुल्लाह ने क्लस्टर रॉकेट से हमला किया है। हाइफा के नागरिकों को भी निशाना बनाया है। बम फटने की आवाज से दहला हाइफा। और ऐसे वक्त में जब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि 12,000 सैनिक उतारने वाला है अमेरिका ईरान के खिलाफ, खर्ग आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। खर्ग आइलैंड पर ईरान ने भी विध्वंसक सैन्य तैनाती कर दी है। एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम की तैनाती यहां पर बढ़ा दी गई है। ईरान ने खर्ग आइलैंड में माइंस का जाल बिछा दिया है। खर्ग आइलैंड से ईरान के 90% तेल का निर्यात होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आइलैंड कितना ज्यादा अहम है ईरान के लिए। खर्ग पर कब्जे का अमेरिका प्लान बना रहा है और इसी के चलते ये बड़ी तैनाती ईरान की तरफ से की गई। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, हॉर्मुज पर कंट्रोल की जरूरत नहीं, यह ट्रंप ने कहा। सऊदी या रूस से यूएस के पास जल्द होगा 3 गुना तेल। और यह भी ट्रंप कह रहे हैं कि अब हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि कभी वो कहते हैं हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण है और कभी वो कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है हॉर्मुज की, तेल काफी है। तो हाई अलर्ट पर ईरान का खर्ग आइलैंड। जी हां, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की तैयारी। ईरान ने खर्ग आइलैंड पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती की है। अमेरिका के संभावित लैंडिंग एरिया पर बिछाई माइंस और खर्ग में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम बढ़ाए गए हैं। खर्ग आइलैंड से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। खास बात क्या है, खर्ग आइलैंड को कब्जे में लेने का विकल्प देख रहा है यूएस, और यूएस के लिए खर्ग ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अनुराग सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि वाकई में खर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी कहते हैं बहुत जरूरी है, इतनी तैयारी हो रही है, मरीज भेजने की तैयारी हो, ईरान को भी पता है कि यहां पर अटैक हो सकता है, वो भी प्रिपेयर्ड है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बयान भी सुना कि हमारे पास तेल बहुत है, हमें खर्ग की जरूरत ही नहीं। देखिए, अगर खर्ग आइलैंड की इंपॉर्टेंस देखें तो वो एक ऐसा आइलैंड है जहां से तेल को शिप के अंदर चढ़ाया जाता है और शिप वहां से लॉन्च किए जाते हैं। कमर्शियल शिप्स की बात कर रहा हूं। तो अगर हम इस एंगल से देखें, मिलिट्री एंगल से, तो मिलिट्री एंगल से स्ट्रेटेजिक वैल्यू और टैक्टिकल वैल्यू से क्या हासिल होता है। अगर अमेरिका ग्राउंड अटैक करने की सोच रहा है और वो जाकर इतनी अंदर डीप इनसाइड जाके उस आइलैंड को कब्जा करने की बात करता है, तो उनको हासिल क्या होगा। अगर आप ईरान के पक्ष से देखें तो ईरान के पक्ष से वो छोटा सा आइलैंड जो कि 8 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर की लेंथ रखता है, उसके एक ग्रिड रेफरेंस उन्होंने नाप रखा है और उनकी मेन लैंड से सिर्फ और सिर्फ 15 से 25 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है उसका वो। तो अगर वो अटैक करना चाहेंगे, जो ग्राउंड फोर्सेस अंदर आएंगी, तो उनको बड़े आराम से उनको टैकल कर सकते हैं बिना अपने बूट्स उतारे वहाँ पे। सेकेंड टाइम है कि जब ग्राउंड फोर्सेस अंदर जाती हैं तो फोर्सेस तभी कामयाब होती हैं जब लॉजिस्टिक स्ट्रांग होता है। तो पीछे से लॉजिस्टिक लाने के लिए उन्हें स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज से ही जाना पड़ेगा। तो उस रास्ते को तो ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है ईरान ने, वहाँ पे माइंस लगी हुई हैं। और अगर आपको पता होगा, छोटी छोटी उनकी सबमरीन्स हैं जो कि 29 फीट की जो मिगेट बोलते हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने डिप्लॉय कर रखी हैं। तो उसको भेद पाना इतना आसान नहीं होगा। और अगर आप 12,000 सैनिकों की बात करते हैं, ये बहुत बड़ी टुकड़ी होती है। उसको अंदर ले जाना, उसको डिप्लॉय करना, उसको एम्फीबियन एयरक्राफ्ट बोट्स के थ्रू अंदर डालना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। बट अल्टीमेटली हमें यह समझना चाहिए कि उसके फ़ायदा क्या होगा। अगर ग्राउंड पे उस आइलैंड को टेक ओवर कर लिया तो उससे फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई टेक्टिकल गेन नज़र आता नहीं है इसको। और जो ट्रंप की बात करें, जो पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है, हो सकता है वो डाइवर्जरी हो, कहीं और निशाना हो। बिल्कुल, खर्ग आइलैंड पर कब्जे की जो प्लानिंग सामने आ रही है, जो सपना सामने आ रहा है अमेरिका का, ये दूर की कौड़ी फिलहाल नजर आता है। तमाम विश्लेषकों की राय यही है कि अगर ऐसा करने की कोशिश अमेरिका करता है तो फायदा तो कम दिख रहा है, लेकिन नुकसान अगर होगा तो वो बहुत ज्यादा होगा।